मंथली रिटर्न चाहते हैं एक लमसम अमाउंट कहीं पे भी डिपॉजिट करके, तो इंडियन पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग मंथली इनकम अकाउंट सफिशिएंट है इस बेनिफिट के लिए। हम लोग इसके एलिजिबिलिटी, बेनिफिट, प्रोसीड्योर, करंट इंटरेस्ट रेट और कंपैरिजन विथ म्यूचुअल फंड या अदर रेवेन्यूज चेक करते हैं नेशनल सेविंग मंथली अकाउंट इनकम अकाउंट का, जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा ये बेनिफिट मिलता है। अब इस अकाउंट की अगर हम बात करें तो इसमें मंथली पे आउट मिलता है, यानी एक ही बार पैसा डिपॉजिट करने के बाद उसका रिटर्न हमको मंथली मंथली मिलता है। मैक्सिमम 4.5 लाख रुपया हम डिपॉजिट कर सकते हैं सिंगल अकाउंट के लिए, और अगर जॉइंट अकाउंट है तो 9 लाख रुपया हम डिपॉजिट कर सकते हैं एक ही बार, वन टाइम पेमेंट है। स्मॉल स्टार्ट कर सकते हैं, नॉमिनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1000 रुपीज़। 4.5 लाख मेरा मैक्सिमम डिपॉजिट था, लेकिन अगर नॉमिनल बात करें तो हम 1000 रुपीज़ से भी यहाँ पे सिंगल पेमेंट करके स्टार्ट कर सकते हैं मंथली सेविंग इनकम अकाउंट। गारंटीड 6.6% एज ऑन डेट 1 अप्रैल 2020 से हमको 6.6% गारंटेड रिटर्न मिलता है। मार्केट में गवर्नमेंट की कुछ और स्कीम है जिसमें कि 6.6 से ज़्यादा रिटर्न मिलता है, लाइक प्रधानमंत्री वयोवृद्ध पेंशन योजना में 8.5% मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे वो ऑप्शन 10 साल के लिए है और ये केवल 5 साल का ही टेन्योर है, तो ये बड़ा बेनिफिट होता है। कैपिटल 100% मेरा प्रोटेक्शन रहेगा क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, इंडियन पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, MIS कहते हैं इसको। ये वन टाइम भरते हैं पैसा 5 साल के लिए, 6.6% के हिसाब से हमको रिटर्न मिलता है। टैक्स एफिशिएंसी भी है, कोई रिस्क फैक्टर है ही नहीं। एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद हमको इसमें कोई मार्केट रिस्क नहीं है और हम पूरी तरह सेफ रहते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी इंडियन रेसिडेंट इसमें अपना अकाउंट, POMIS अकाउंट खोल सकता है, इवन दो NRI इसके बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। फंड मूवमेंट की बात करें तो कुछ इन्वेस्टर एक लमसम अमाउंट यहाँ पे डालने के बाद पोस्ट ऑफिस में ही एक RD अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट भी खोलते हैं। इससे जो रिटर्न हमको वापस आता है उसको रिकरिंग डिपॉजिट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये एक अच्छा फंड मूवमेंट इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। मान लो नेशनल सेविंग मंथली स्कीम अकाउंट में हम 4.5 लाख रुपया वन टाइम डिपॉजिट करते हैं, तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.6 मिलेगा एज ऑन डेट। आज के डेट के हिसाब से 6.6 रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो हमको मंथली अमाउंट, अगर ये इंटरेस्ट है मेरा, तो मंथली 2,475 रुपया हमको रिटर्न आता है मंथली। अब यहाँ पे अगर हम लास्ट में 5 साल का टेन्योर है, 5 साल के बाद में लास्ट में हमको 4.5 लाख रुपया जो अभी मैंने वन टाइम डाला था वो भी मेरा रिटर्न हो जाएगा। अब ये अकाउंट कौन खोल सकता है? तो कोई भी एडल्ट, सिंगल एडल्ट खोल सकता है। अगर जॉइंट अकाउंट है तो मैक्सिमम 3 आदमी, माइनर है तो 10 साल से ऊपर वाले, और गार्जियन अगर खोलना चाहे तो अपने माइनर बच्चों के लिए या जो पर्सन अनसाउंड माइंड के हैं वो खोल सकते हैं, उनके लिए खोल सकता है। अगर हम इसकी और बात करें तो ये कैश और चेक दोनों डिपॉजिट करके खोला जा सकता है। नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। एक एक अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मैच्योरिटी 5 साल के बाद ही होता है। इंटरेस्ट इसका ऑटो क्रेडिट फैसिलिटी के द्वारा आपके अकाउंट में आता है। और ये MIS अकाउंट जो CBS कोर बैंकिंग सिस्टम वाला पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे इसका मंथली जो रिटर्न आना रहता है वो आ जाता है। प्री मैच्योर, अगर हम 5 साल का ये डिपॉजिट है, लेकिन अगर हम इसको प्री मैच्योर करें तो 1 साल कंप्लीट हो गया। 1 साल से पहले अगर करते तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। 1 साल कंप्लीट हो गया बट 3 साल के भीतर तो 2% मेरा पेनल्टी जाएगा। और 3 साल अगर कंप्लीट हुआ है, और 5 साल की तो है ही, और 3 साल कंप्लीट हुआ तो 1%। लेकिन ये डिस्काउंट जो होगा वो डिडक्शन होगा, मेरे डिपॉजिट में से इतना % डिडक्शन होगा। इंटरेस्ट पेएबल होगा मंथली बेसिस पे, इंटरेस्ट पेबल एवरी मंथ होगा, उसमें कुछ भी चेंजेज नहीं आता है, कोई एडिशनल चार्जेस वगैरह नहीं है। अब अकाउंट कैसे ओपन करें? तो हम किसी भी पोस्ट ऑफिस जाएंगे, अगर मेरे पास सेविंग अकाउंट है तो ठीक है,
नहीं तो फिर हम वहाँ से POMIS का एप्लीकेशन लेते हैं पोस्ट ऑफिस से, और तब हम उसके साथ सबमिट करते हैं अलॉन्ग विथ जेरोक्स कॉपी ऑफ ID, रेसिडेंशियल प्रूफ, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। अगर ओरिजिनल है तो उसको ले जाएंगे हम, ताकि वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी पड़ता है। और इसमें कोई भी सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़रूरत नहीं है नॉमिनेशन के लिए। इनिशियल डिपॉजिट हम कैश और चेक दोनों डाल के, पोस्ट डेटेड चेक भी चलता है, वो डाल के अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं म्यूचुअल फंड से, तो रफली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 6.6% गारंटेड रिटर्न मिलता है, जबकि म्यूचुअल फंड में 60-80 का रेशियो रहता है इक्विटी डेट का, और वहाँ पे कोई गारंटेड रिटर्न नहीं होता है, मार्केट रिलेटेड रिटर्न होता है। यहाँ पे हमको TDS नहीं देना पड़ता। म्यूचुअल फंड में TDS डालना पड़ेगा, यहाँ पे फिक्स रिटर्न रेट है, यहाँ पे फ्लोटिंग रिटर्न रेट होता है। यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, गवर्नमेंट ओन्ड है, गवर्नमेंट फ्लेवर्ड MIS है। लेकिन यहाँ पे स्टेबल नहीं है। यहाँ पे 12 महीने के बाद परमिटेबल है, विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर किया तो एग्जिट लोड लगेगा। यहाँ पे लिमिट 4.5 लाख का है, जॉइंट अकाउंट के लिए 9 लाख का है। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। सो यही था हमारा